वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे मॉडल पेपर 4, जिसमें पार्ट 3 रहेगा हमारा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने मेंटल का सेक्शन और मैथमेटिक्स का सेक्शन देखा था। आज हम लैंग्वेज में हिंदी का सेक्शन देखेंगे। जिन्होंने पुरानी वीडियोस जाके नहीं देखी है, उनको आप जाकर के देख लेना इस क्लास के बाद में, ताकि आपका पूरा मॉडल पेपर सॉल्यूशन हो जाए। और आज हम आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर दो। ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम में बनने लायक है। वैसे ही गद्यांश हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट गद्यांश आपके सामने ये रहा। तो ये गद्यांश आपके सामने आ चुका है। अब इसको ध्यान से पहले पढ़ना है खुद से, उसके बाद में जो नीचे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, उनमें उनका आंसर इसी में से ढूंढ करके आपको बताना है। तो मैं जब यहाँ पे ध्यान से पढ़ूँ तो आपका ध्यान बिल्कुल क्लास में होना चाहिए, तब जाके आपको याद रहेगा कि क्या इसमें लिखा गया है और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो, लिखा गया है, एक बार की बात है, विजयनगर में कृष्णदेव नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ एक महाक्रोधी और अभिमानी शेख कमर में तलवार बांधे घूम रहा था। एकाएक जोरों की वर्षा होने लगी। शेख पानी से बचने के लिए पास के एक मकान के बरामदे में जाकर खाट पर बैठ गया। उसी समय एक बूढ़ा और गरीब आदमी भी भागता हुआ आया और शेख के पास ही जमीन पर बैठ गया। उस बेचारे की खांसी आती थी। उसका रह रहकर खांसना शेख को बुरा लग रहा था। शेख ने डांट कर कहा, बूढ़े, खांसना बंद कर, खामोश बैठ। तो देखो, इस प्रकार ध्यान से पढ़ना है। अब क्वेश्चन को पढ़ो आप। विजयनगर के राजा का नाम क्या था? तो देखो, हमने यहाँ पढ़ा कृष्णदेव नाम का राजा था, तो ऑप्शन ए में कृष्णदेव है हमारे सामने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, शेख के मकान के बरामदे में क्यों गया? शेख मकान के बरामदे में क्यों गया? आराम करने के लिए, खाट पर लेटने के लिए, वर्षा से बचने के लिए, एक बदमाश को मारने के लिए। तो वह वर्षा से बचने के लिए बरामदे के अंदर गया। बूढ़ा गरीब आदमी कहाँ बैठ गया? अगला क्वेश्चन देखो, बरामदे में बैठा, शेख के पास जमीन में बैठा, खाट पर बैठा या बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा? तो शेख के पास जमीन पर बैठ गया। 64 पढ़ो। शेख का स्वभाव कैसा था? सरल एवं क्रोधी, लड़ाकू, क्रोधी एवं मूर्ख या क्रोधी व अभिमानी? तो क्रोधी और अभिमानी था उसका स्वभाव। आगे बढ़ो। 65 में देखो, शेख ने बुढ़े को क्यों डांटा? उसने उसको किस लिए डांटा था? बुढ़ा शेख के पास बैठ गया था, बुढ़े के शरीर में बदबू आ रही थी, बुढ़ा खांस रहा था, बुढ़ा खाट पर लेटना चाहता था। तो बुढ़ा क्या कर रहा था? खांस रहा था, उसको खांसी आ रही थी, इसलिए शेख ने उसको डांट कर जोर से डांटा। आई बात आपको समझ में? तो ऐसे क्या करना है, आपको पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर टिक करने हैं। आगे बढ़ते हम गद्यांश सेकंड करो, इसको पढ़ो। एक वीर बालक अपने पिता के साथ जहाज पर यात्रा कर रहा था। यकायक जहाज में आग लग गई। तुम यहीं खड़े रहना, बालक से यह कहकर पिता आग बुझाने की व्यवस्था करने के लिए चल दिए। आग की लपटें बुझने का नाम नहीं लेती थी। बालक निडर बना हुआ वही खड़ा रहा। लपटों ने बालक को चारों ओर से घेर लिया। बालक जोर से चिल्लाया, पिताजी, जहाज जल रहा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है? परंतु उसको जवाब कौन देता? उसके पिताजी आग में जलकर खाक हो चुके थे। अब देखो, इस प्रकार पढ़ लिया जब हमने इसको, क्वेश्चंस में ध्यान से पढ़ना है। वीर बालक जहाज पर क्यों पहुंच गया? वह एक यात्री था, वह चोरी से यात्रा कर रहा था, वह अपने पिता के साथ यात्रा कर रहा था, वह जहाज पर नौकरी करता था। तो हमने पढ़ा कि वो अपने पिता के साथ में यात्रा कर रहा था। आगे बढ़ते हम 67 वाला करो। बालक को पिताजी अकेला क्यों छोड़ गए? वह जहाज में लगी आग बुझाने के लिए चले गए थे, वह जरूरी काम से चले गए थे,
बेटे को लीडर बनाना चाहते थे, वो अपने अफसर के पास गए थे। तो जहाज पर आग लग गई थी, उसको बुझाने के लिए वो चले गए थे। 68 वाला पढ़ो। आग की लपटों से गिर जाने पर बालक ने क्या किया? वह चिल्लाने लगा, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। वह निडर बना हुआ अपनी जगह खड़ा रहा। उसने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा। तो क्या हुआ? वह निडर बनकर अपनी जगह खड़ा रहा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। 69 वाला क्वेश्चन पढ़ो। आग से बचने के लिए बालक ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि जान बचाने का कोई अवसर नहीं था। पिताजी की आज्ञा थी कि वहीं खड़े रहना। वह नहीं जानता था कि आगे आग उसको जला देगी। उसको पिताजी के आने का इंतजार था। तो उसने अपनी जगह क्यों नहीं छोड़ी थी? क्योंकि पिताजी की आज्ञा थी कि वहीं पर खड़े रहना। तो बी राइट आंसर होगा। ठीक है। 70 वाला ध्यान से पढ़ो। बालक को अपनी पुकार का कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि चारों ओर आग लगी हुई थी। सबको अपनी जान की पड़ी हुई थी। जहाज पर कोई भी तो न था और बालक के पिता आग के लपटों में जलकर खाक हो चुके थे। तो हमने देखा था लास्ट में उसके पिता आग के लपटों में जलकर खाक हो गए थे, इसलिए कोई जवाब उसको नहीं मिला। इस प्रकार क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ करके आंसर करना है। अब देखो थर्ड वाला गद्यांश भी साथ के साथ पढ़ लेता हूं, क्या लिखा है इसमें। नियत समय पर यज्ञ आरंभ हुआ, मतलब नियत समय मतलब फिक्स टाइम पर। बालक सतमन्यु शीश झुकाए बलि के लिए तैयार था। वह इंद्र का स्मरण कर रहा था। समस्त जनता की आंखें उस पर टिकी हुई थी। उसी समय एक देवी वाद्य बज उठा। पुष्पों की वर्षा होने लगी। साक्षात इंद्रदेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने बालक सतमन्यु की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देश के प्रति तेरी भक्ति और जनता के कल्याण की भावना से मैं संतुष्ट हूँ। अब वर्षा शीघ्र ही होगी। जिस देश में तुझ जैसे वीर और देश हित के लिए बलिदान करने के लिए तैयार बालक हो, वह देश कभी भूखा नहीं मर सकता। इस प्रकार अब क्वेश्चन पढ़ो आप। बालक का नाम क्या था? तो हमने देखो ये सतमन्यु पढ़ा सबसे फर्स्ट में। तो सतमन्यु क्या नाम था? बालक का सतमन्यु। ठीक है। 72 पढ़ो। बालक यज्ञ स्तंभ के पास क्यों खड़ा था? वह यज्ञ देख रहा था। वह यज्ञ को तमाशा समझ रहा था। उसको पिताजी का इंतजार था। वह बलि देने के लिए तैयार था। तो हमने पढ़ा था कि वह बलि देने के लिए तैयार था। 73 देखो। देवी वाद्य के बजते ही यज्ञ भूमि में कौन प्रकट हुए? भगवान विष्णु, इंद्रदेव, देश का राजा कोई नहीं। तो इंद्रदेव वहां पर आ गए थे। 74 पढ़ो। इंद्रदेव ने क्या किया? सतमन्यु की प्रशंसा की। सतमन्यु से वरदान मांगने को कहा। सतमन्यु की पीठ पर हाथ फेरा और उसकी देशभक्ति की प्रशंसा की। सतमन्यु को बार बार प्यार किया। तो सतमन्यु को क्या किया? सतमन्यु को क्या किया उन्होंने? क्या कोई पीछे चले जाते हैं? तो उन्होंने लिखा है सतमन्यु को पीठ पर हाथ फेरा और उसको देशभक्ति की प्रशंसा की। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, जिस देश के बालक देश के लिए बलिदान देने को तैयार हो, वह देश क्या नहीं हो सकता? गुलाम नहीं बन सकता, भूखा नहीं मर सकता, आजाद नहीं हो सकता या गरीब नहीं रह सकता। तो हमने पढ़ा था कि वह भूखा नहीं मर सकता। आगे अगला वाला देखो, ये गद्यांश 4। अब गद्यांश 4 को फिर हम ध्यान से पढ़ेंगे। हृदय एक विशिष्ट मांसपेशी है जो पंप का कार्य करता है। ठीक है। इसके कार्य में कभी रुकावट नहीं डाली जा सकती। इसका काम है शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित रखना। शरीर की सारी कोशिकाओं को, विशेषकर मस्तिष्क की कोशिकाओं को निरंतर ऑक्सीजन चाहिए। मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिले तो केवल 4-5 मिनट ही जीवित रह पाती है और फिर सारा शरीर ही मृत हो जाता है। तो अब इसका आंसर आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन का 76 का। हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रमुख काम है शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देना। हृदय एक विशिष्ट मांसपेशी है। इसका आकार बड़ा होता है। इसे रात दिन बिना रुके शरीर के अन्य अंगों को रक्त पहुंचाना होता है। तो इसका प्रमुख काम शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देना है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा।
77 करो। किसी व्यक्ति के हृदय के कार्य में थोड़ी देर के लिए रुकावट आ जाए तो क्या होगा? वह कुछ ही मिनटों में मर जाएगा, वह बेहोश हो जाएगा, उसके शरीर में दर्द होने लगेगा, उसका रंग पीला पड़ जाएगा। तो थोड़ी देर जब हृदय की रुकावट हो जाएगी तो वो कुछ ही मिनट में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? ए राइट आंसर होगा, ए। ठीक है, 78 ध्यान से पढ़ो। इस अवतरण में प्रयुक्त निरंतर, निरंतर का मतलब, शब्द का अर्थ क्या है? निरंतर को क्या, निरंतर का मतलब क्या होता है? सदा एक ही संख्या बनी रहेगी, बिना रुके होते रहना, कभी न बदलने वाली कोई वस्तु, बार बार होते रहने वाली घटना। तो यहाँ पर बिना रुके होते रहना, निरंतर का मतलब होता है लगातार, बिना रुके होते रहना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हृदय जिन अंगों को रक्त पहुंचाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हाथ, पैर, शरीर की सभी कोशिकाएं, फेफड़े या मस्तिष्क? तो मस्तिष्क वो भाग है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा है। 80 वाला पढ़ो। पूरे शरीर में रक्त को पंप करने के अतिरिक्त हृदय का दूसरा कार्य क्या है? आश्वस्त करना कि तंत्रिका तंत्र काम करता रहे और शरीर लकवाग्रस्त न हो, ऑक्सीजन मिलकर रक्त को शुद्ध करना और इसे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना, मनुष्य को सही ढंग से सांस लेने में मदद करना ताकि हृदय को अधिक ऑक्सीजन मिल सके, लोगों को चलने फिरने में मदद करना ताकि वो हमेशा चुस्त रहे। तो इसका दूसरा काम क्या है? ऑक्सीजन में मिलाकर रक्त को शुद्ध करना और इसे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। तो बी राइट आंसर होगा हमारा यहाँ। ठीक है, तो ये पूरे 80 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। पूरा मॉडल पेपर हो चुका है, मॉडल पेपर 4। अब अगली क्लास जो भी होगी वो उस वाली क्लास को आप देखना नहीं भूलें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन में प्रेस कर लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबके पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे सेफ और स्टे होम। थैंक यू।